आई प्लस टीवी 10,000 सपोर्टर्स कैंपेन। क्या आपको लगता है कि आई प्लस टीवी बहुत जरूरी काम कर रहा है? अगर आपको भी लगता है कि ये सब काम जरूरी है तो आपको जरूर साथ देना चाहिए। आई प्लस टीवी को 10,000 सपोर्टर्स की जरूरत है जो हर महीने अपनी ताकत के मुताबिक सपोर्ट करें। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजिए, आई सपोर्ट आई प्लस टीवी। मैं आई प्लस टीवी के साथ हूं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी अपील है। और ये मतलब अपील ऐसी है कि हमारे जो नाजरीन हैं, अगर ये अपील ना भी की जाए तो नाजरीन को ये बात समझनी चाहिए। और जो लोग मुसलसल आई प्लस से जुड़े हुए हैं, जो लोग देखते हैं सुनते हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा होगा बखूबी कि जो काम अभी माशाल्लाह ये चैनल कर रहा है, कितना बड़ा हजम है उसका। दावत का जो प्लेटफार्म सजाया है आई प्लस ने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और ख़ास तौर से चूँकि मैं एक स्पीकर की हैसियत से इसमें हूँ, तो लोगों के जो फीडबैक आते हैं उससे अंदाज़ा होता है कि ग्राउंड लेवल पर लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और देखिए, अभी जैसे कि जैद भाई बता रहे थे कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले ज़माने में क्या था, दावत का काम करना इस माना करके थोड़ा सा मुश्किल था कि हमको ग्राउंड पर एक एक आदमी के पास पहुँचना ये आसान काम नहीं था। अभी कम वक्त में, थोड़े ख़र्चे में, इंतहाई आसानी के साथ, बग़ैर किसी मशक्क़त में पड़े हुए जो है एक चैनल के थ्रू पूरी दुनिया में आप हक़ की आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है और ये मैं समझता हूं कि इसको अल्लाह ताला की नेमत समझना चाहिए। और हर आदमी को, जिसको इसका इल्म है, जो देखता है सुनता है, उसको चाहिए कि जिस तरह से भी उसे हो सके इस खैर के काम में उसको सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट को मैं दोनों माना में लेता हूँ, मानवी सपोर्ट भी और मादी सपोर्ट भी। मानवी सपोर्ट, जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी, किसी की इस्तेताअत नहीं है कि वो 1 रुपया 2 रुपया से वो मदद कर सकता है, वो आदमी मानवी सपोर्ट कर सकता है। वो आदमी इसके वीडियोस नशर कर सकता है, लोगों को इससे जोड़ सकता है, ये भी सपोर्ट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अद्दाल्लु अलल खैर कफ़ाइलिही, मतलब कितनी ये अजीम बात है कि अगर किसी भलाई के काम की तरफ आपने किसी को बुलाया, आपने वो भलाई का काम खुद नहीं किया, किसी को बुलाया और आपके बुलाने के सबब से उस आदमी ने वो भलाई वाला काम किया, अब जितनी नेकी उसको मिलेगी, वो भलाई का काम करने वाले को जितनी नेकी मिलेगी, आपको उतनी ही नेकी आपको मिलेगी। अब सोचिए, किसी को आपने इससे जोड़ दिया, इस चैनल से उसकी रहनुमाई कर दी, और सालों साल तक अगर वो देखता रहा और देख करके अमल करता रहा, कितनी नेकियां आपके नामे अमाल में लिखी जाएंगी, आपको अंदाजा भी नहीं। तो इस तरह से आप मानवी तौर से इसको सपोर्ट कर सकते हैं। मादी तौर से भी इस जमाने में सपोर्ट करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। कोई यानी बड़ा मबलग देना हो सकता है, सबके लिए पॉसिबल ना हो, हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए मुमकिन भी होता है। हम मौजूदा जमाने में ऐसी चीजों पर जिनकी कोई बहुत ज्यादा हाजत या जरूरत नहीं होती, हम खर्च कर देते हैं, मतलब कमालियात में। ये दावत का काम है। अगर कोई चाहे ये टारगेट बना ले कि मैं छोटा सा एक अमाउंट खर्च करूंगा, अगर आप खर्च करते हैं तो ये आपके लिए सदक़े जारिया है। और मतलब यहाँ पे ये बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत या गुंजाइश नहीं है कि सदक़े की कितनी ज़्यादा अहमियत है। कुरान और अहादीस के नुसूस भरे पड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है जिसमें आपने कहा कि यक़ूलु इब्नु आदम माली माली। आप इसको सुनिए और थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए। मतलब इस वक्त जो मादियत का दौर है ना पूरी दुनिया में, थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि इब्ने आदम यानी इंसान कहता है माली माली, मेरा माल, यानी हाय हाय में लगा हुआ है। जो अभी मौजूदा जमाने में लोगों की हालत है, हर आदमी माल के पीछे भाग रहा है, ये मेरा माल है, कमा रहा है, बटोर रहा है और उसको जमा कर रहा है। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला कहता है कि ऐ इब्ने आदम हल लका यब्न आदम मिन मालिका इल्ला मा अकलता फअफनैता औ लबिस्ता फअबलैता औ तसद्दक़ता फअमदैता। ये जो माल हम कहते रहते हैं ना, अल्लाह ताला कह रहा है ये कोई तुम्हारा माल नहीं है। तुम्हारा माल सिर्फ 3 माल है। जो तुमने खा लिया वो तुम्हारा है, जो तुमने पहन लिया वो तुम्हारा है, और जो तुमने सदका कर दिया वो तुम्हारा है। खा लिया पहन लिया वो तो दुनिया में खत्म हो गया। जो तुमने सदका कर दिया 1 रुपया, अगर हमने 1 रुपया सदका कर दिया, गोया कि
ہمارے رجسٹر میں وہ 1 روپیہ لکھا ہوا ہے، اور اس دن جب ہمیں ضرورت ہوگی اس دن ہمارے رجسٹر میں وہ 1 روپیہ لکھا ہوا ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دنیا میں ہم کسی بھی کار خیر میں، چاہے دعوت کے کام میں، کسی فقیر محتاج مسکین کی مدد کرنے میں، کسی بھی کار خیر میں ہم صدقہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا رہے گا اور ہماری اصل پونجی وہی ہے۔ تو صدقہ کی یہ فضیلت ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح دنیا کی بہت ساری ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹا سا ایک اماؤنٹ، چھوٹا سا، زیادہ نہیں تو 10 روپیہ۔ مان لیجئے کوئی آدمی اپنی عادت بنا لیتا کہ میں روزانہ 10 روپیہ صدقہ کروں گا، ہے نا؟ 10 روپیہ کون نہیں کر سکتا ہے؟ اور میں کئی دفعہ یہ چیز مطلب جوڑ کر کے حساب لگا کر کے بتاتا بھی ہوں کئی دفعہ لوگوں کو کہ اگر ہندوستان کے مسلمان یہ عزم کر لیں کہ ہر مسلمان، ہر فرد سال میں 100 روپیہ دے گا، سال میں 100 روپیہ ہر مسلمان دے، تقریباً کتنے 20 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں۔ آپ شمار کر لیجئے کتنا بڑا اماؤنٹ، 100 روپیہ۔ 100 روپیہ کون نہیں دے سکتا سال میں؟ صرف 100 روپیہ۔ اب اگر مان لیجئے چینل ہے، ابھی زید بھائی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اپیل کر رہے ہیں بیچارے محنت کر کر کے، اگر جو ہے لوگ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم جو ہے 100 روپیہ دیں گے، 100 روپیہ کون نہیں دے سکتا اس زمانے میں؟ تو ایک آدمی کے لیے تو 100 روپیہ بہت معمولی رقم ہے، لیکن اگر بڑی تعداد میں لوگوں نے 100 روپیہ دے دیا تو اس طرح سے ان کو بار بار اپیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرحال آپ کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، زیادہ نہیں، آپ کی جتنی حیثیت ہے 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ، یہ آپ اس کو معمولی مت سمجھیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ اپنے نام اعمال میں آپ کو ملے گا۔ حقیقت میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی کتنی زیادہ، دنیا میں تو ہمیں یہ بہت معمولی لگتا ہے، لیکن اس دن جب آدمی ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا، ہو سکتا ہے ہماری کوئی نیکی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ہمیں ہر طرح کے کار خیر میں، خاص طور سے دعوت اللہ کا کام ہے، اس زمانے میں سب سے زیادہ ضرورت اسی کی ہے، تو ہمیں جتنا بھی ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لینا چاہیے۔ جی جزاکم اللہ خیر شیخ، بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم۔